बाकी लोग कहाँ? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया लास्ट क्लास में जो दिया गया था। ये जो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो कंप्लीट हो गया। यस सर, हो गया था। हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीजें हम लोगों ने इसको इसमें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अभी जैसे सुबह हम लोगों ने SSB SC मॉड्यूलेशन देखा था और SSB SC मॉड्यूलेशन कंप्लीट किया और VSB SC मॉड्यूलेशन कंप्लीट किया। तो उसके डिटेक्शन टेक्निक्स हमने कहा था कि ट्यूट में डिस्कस कर लेंगे। तो आज 1 by 1 डिटेक्शन टेक्निक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है यूजिंग फिल्टर मेथड, तो ये फिल्टर मेथड कुछ और नहीं, जो तुमने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, ये वही है। ठीक है, वहां पर ही तुम बैंड पास फिल्टर लगा के देन तुम फाइंड आउट करते हो, SSB SC सिग्नल को जनरेट करते हो। पहले DSB SC लेते हो, फिर उसमें एक बैंड पास फिल्टर लगाते हो और उस फिल्टर के हेल्प से तुम जनरेट करते हो, है ना। तो SSB SC जनरेशन का जो फिल्टर मेथड है
वो तुम यहाँ पे कंप्लीट करोगे। ठीक, VSB-SC मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक, इससे रिलेटेड तुम्हें जो जब मॉड्यूलेटर की बात होगी तो जैसे हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर को रिप्लेस करके शेपिंग फिल्टर लगाया था, ठीक, उसकी हेल्प से हम लोग मॉड्यूलेटर की बात करेंगे। डीमॉड्यूलेटर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्यूट क्लास में डिस्कस होगा। ठीक, तो अभी जैसे SSB-SC का हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन नहीं देखा और VSB-SC का डीमॉड्यूलेशन नहीं देखा, तो 1 by 1 इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और क्यूट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। सर 1 2 भी नहीं करना, 1 2 भी नहीं करना, 1 2 भी करना है बेटा, 1 2 करना है। हाँ, 1 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, केवल 13 को छोड़ देना। ओके सर। हमने बात की थी कि भाई SSB-SC जनरेट कैसे होता है, ये बात हमने देख ली थी। अब हमें सिंपली देखना क्या था कि SSB-SC का जो डीमॉड्यूलेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हैं, और हमें पता है भाई सिंक्रोनस डिटेक्टर का मतलब है कि एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ले लो, ठीक, और उस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के एक इनपुट पे वो सिग्नल दे दो जिसको आपने डीमॉड्यूलेट करना है। जैसे यहाँ पे हमें SSB-SC को डीमॉड्यूलेट करना है, तो यहाँ पे हम एक SSB-SC ले लेंगे, राइट, और दूसरी साइड पे उसको करियर सिग्नल प्रोवाइड कर दो। और यहाँ जो करियर सिग्नल तुम लोगे वो करियर सिग्नल कैसा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगी जैसा कि आपको यहाँ पे रिसीव होने वाला SSB सिग्नल है। उस SSB सिग्नल में जो करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, सेम वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी ली जाती है। ठीक, या सिंक्रोनस डिटेक्टर के केस में हम लोगों ने 2 केस समझे हैं, एक जिसमें हम परफेक्टली सिंक्रोनाइज करियर सिग्नल लेते हैं, और दूसरा जिसमें हमारा कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ रहा होता है। उस तरह के 2 केस देखे, तो 1 by 1 हम लोग दोनों केस डिस्कस करते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जो आउटपुट आएगा उसको हम एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे। देखो याद रखना, जब तुम जनरेशन करते हो, ठीक, तो सिग्नल जो जनरेट होके आ रहा होता है वो बैंड पास सिग्नल होता है। दैट इज व्हाई वहां हम बैंड पास फिल्टर हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, और जब हम डीमॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं तो हमें मैसेज सिग्नल जल्दी लेना होता है, और मैसेज सिग्नल ज्यादा अंतर कंडीशन में लो पास सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो लो पास सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, तो उनको पास कराने के लिए हमें लो पास फिल्टर लगाना पड़ता है। देन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मैसेज सिग्नल होता है। ठीक, मे बी पॉसिबल कि उस मैसेज सिग्नल का कि एम्पलीट्यूड में कुछ चेंजेस हो जो हमें आउटपुट में मैसेज सिग्नल मिले, बट अदरवाइज तुम्हें मैसेज सिग्नल एज आउटपुट मिलता है। और एम्पलीट्यूड में अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसको हम एक एम्पलीफायर लगा के हम आगे फर्दर चेंज कर लेते हैं ना। इन जनरल हमें पता है कि जो SSB-SC सिग्नल है इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, AC/2 MT cos 2 pi FCT प्लस AC/2 M cap T sin 2 pi FC। हम इसी मैसेज सिग्नल को यहाँ पे एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज AC/2 MT cos 2 pi FCT मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म यानी AC cos 2 by
FCT प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों साइन रहते हैं, एक अपर साइड बैंड को शो करता है, एक लोअर साइड बैंड को शो करता है ना। ये हो जाएगा AC/2 m cap t cos 2 pi FCT into, sorry, sin 2 pi FCT into cos 2 pi FCT, राइट। अब ये हो गया, ये और ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 2 pi FCT। cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, AC/2 mt 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब cos 4 pi FCT by 2, राइट ना, माइनस प्लस। अब यहां देखो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन 2a का यही फॉर्मूला होता है ना, 2 sin a cos a ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC/4 m cap t sin 4 pi FCT, ठीक ना। अब ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक, तो हमें मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या मिला, AC/4 mt प्लस AC² cos 4 pi FCT by 4 प्लस AC² by 4 m cap t sin 4 by FCT। ये तीन टर्म्स हमें मिल गए। ये जो मल्टीप्लायर का ये जो आउटपुट है, ये अब हमारा लो पास फिल्टर से पास होगा, राइट। तो लो पास फिल्टर से जब पास होगा, उसके लिए हमें क्या, कौन कौन से कंपोनेंट पास हो पाएंगे, कौन कौन से ब्लॉक हो जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसीज। लेट्स से कि मैसेज सिग्नल जो हमने लिया है वो 0 से FM के बीच में, ठीक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है वो 0 से लेके मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी FM ना। अब ये जो यहाँ पे सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 4 पाई FC, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 FC। यहाँ देखो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी 2 FC प्लस FM, देखो सॉरी माइनस FM। हमने ये बात तुमको क्लियरली बताई थी, देखो मैसेज सिग्नल हो या उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने में, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने में, ठीक है। फिर F2 2FC प्लस FM, मीनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में सिग्नल होगा। Now, अब हमने जो यहाँ पे लो पास फिल्टर यूज किया है, ये लो पास फिल्टर की प्रॉपर्टी है कि भाई ये 0 से लेके FM तक इस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करेगा, और इसके अदर देन कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज हुई तो उसको पास नहीं करेगा। तो भाई चेक कर लेते हैं कौन कौन पास हो पाएगा, कौन कौन पास नहीं हो पाएगा। तो LPF आउटपुट ये पार्ट इजीली पास हो जाएगा, तो AC² by 4 MT, इसको देखो भाई 2FC, हमें पता है कि भाई FM के कंपैरिजन में FC हम बहुत ज्यादा लेते, तो ये पास नहीं होगा, यहाँ पर भी ये पास नहीं होगा। हमें LPF का आउटपुट जो मिलेगा वो क्या है, AC² by 4 MT, तो दैट्स इट। यानी से हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई अगर प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड है तुम्हारा कैरियर सिग्नल और इनपुट जो तुम मैसेज भी दे रहे हो प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड है, तो उस केस में इजीली तुम्हें आउटपुट मिल जा रहा है। LPF का जो आउटपुट है वो मैसेज सिग्नल हमें प्रोवाइड कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक। ये कौन सा केस था तुम्हारा,
परफेक्टली सिंक्रोनाइज कर। ठीक ना। अब अगर परफेक्टली सिंक्रोनाइज ना हो, कोई ना कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो बिटवीन जो यहाँ पे इनपुट दिया एसएसबी और जो ये करियर सिग्नल यहाँ पे आया, तो इफ सेकंड केस क्या है, परफेक्टली नॉट सिंक्रोनाइज। अब जब ये परफेक्टली नॉट सिंक्रोनाइज है, दैट मीन जो करियर सिग्नल है और जो इनपुट यानी एसएसबी सिग्नल है, उनके बीच में ये कितना फाई एंगल का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एसएसबी है वो तो सेम है, AC/2 MT cos 2 pi FCT माइनस प्लस AC/2 MKFT sin 2 pi FC। ठीक, बट यहाँ जो करियर सिग्नल हमारा है वो हम इसमें फेज डिफरेंस ना दिखा के, देखो एग्जैक्टली अगर देखें तो प्रैक्टिकली फेज का जो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक, बट उसको हम अपने ईज के लिए यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक, या ये कह सकते हैं कि भाई इसका फेज चेंज हो गया, हमें पता ही नहीं है कि कितना फेज रखना है, तो हमने एक फाई का यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, ये जो फाई का फेज डिफरेंस, देखो ये फाई केवल रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि करियर सिग्नल का फेज गड़बड़ हो गया है ना। जो रिसीव सिग्नल, ये हम लोगों ने सिंक्रोनाइज जितनी बार डिस्कस किया है, जब भी डिस्कस किया हम लोगों ने ये बात की है कि हाँ ये मैसेज क्योंकि इतनी दूर से ट्रेवल करके आ रहा होता, तो यहाँ पे फेस में अननोइंगली चेंज होता है, एक रैंडम चेंज होता है, उसके बारे में ये नहीं पता होता कि हाँ भाई कितना चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, राइट। तो अब जब मल्टीप्लायर का जो आउटपुट फाइंड आउट करें, अब अगर मल्टीप्लायर का जब आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, AC/2 MT cos 2 pi FCT मल्टीप्लाई बाई क्या सिग्नल AC cos 2 pi FCT plus 5 minus plus AC/2 MT cap sin 2 pi FCT to AC cos just AC cos 2 pi FCT plus 5। क्लियर। अब देखो cos A इंटू cos B, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं cos A plus B cos A minus B में, ये क्या दे देगा AC/4 MT cos 2 pi FCT plus 2 pi FCT plus 5, एक टर्म ये हो गया, प्लस cos 2 pi FCT plus 5 minus 2 pi FCT, राइट। इसी तरह से यहाँ पे cos A इंटू साइन B को भी ब्रेक कर लेंगे, माइनस प्लस, ये क्या आएगा AC/2 MKFT, अच्छा 2 sin A cos B, इसको कैसे ब्रेक करें, sin A plus B और sin A minus B में, या cos A plus B cos A minus B। साइन A प्लस बी में कर दो। एग्जैक्टली, ये क्या हो जाएगा sin 2 pi FCT प्लस
2 pi FCT plus 5 plus AC square by 4 by 4 m cap t sine 2 pi FCT plus 5 minus 2 pi C. अब कैंसिल आउट अब देखो जब इसको एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ, तो ना अब इसको हम जरा ओपन करके ये चेक कर लें कि कौन कौन से सिग्नल हमारे पास है। तो ये क्या हो गया, दिस वाज AC स्क्वायर, दोनों AC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर ये टर्म क्या देगा, AC स्क्वायर MT cos 4 pi FCT plus 5 plus AC स्क्वायर by 4 MT cos 5, ठीक, माइनस प्लस, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। इधर साइड से क्या आएगा, AC स्क्वायर बाय 4 m कैप t साइन 4 पाई FCT प्लस 5 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 m कैप t, ये क्या आएगा साइन 5, है ना। ना अब जब लो पास फिल्टर से इसको पास कराओगे तो ये टर्म पास नहीं करेगा और ये टर्म पास नहीं करेगा, तो क्लियर है। 4 FCT ये है और ये भी 4 पाई है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी भी 2 FC है, इसकी भी 2 FC है, ठीक। ये टर्म पास करेगा और ये टर्म भी पास करेगा। अगेन हम बता रहे हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। तो अब जो LPF का आउटपुट आया, लो पास फिल्टर का आउटपुट आया, तो क्या आएगा, AC स्क्वायर MP by 4 cos phi minus plus AC स्क्वायर m cap t by 4 sin, ठीक। अब हाँ देखो, अब याद करो जब हम लोग सिंक्रोनस डिटेक्टर लास्ट टाइम देखे थे DSB-SC, तो इस स्टेप के बाद हमने एक एरर की बात की थी, ठीक। क्या नाम था उसका, कौन सा इफेक्ट आ रहा था, सर क्वाड्रेचर ना लिख रहे हाँ बेटा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब जरा ये चेक करो कि यहाँ पे जो LPF का आउटपुट आया वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ये सर उसमें AC स्क्वायर MT cos 5/2 आता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा,
तो हाँ, अब बता बेटा, इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आ रहा था कि नहीं? अ, कोई कुछ बता भी रहा था, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। सर फेस 90 करेंगे तो सर जीरो हो जाएगा कॉस वाला, ये बन रहेगा साइन वाला। हाँ एग्जैक्टली यानी यहाँ पे वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्या कहते थे कि अगर फेस तुम्हारा 90 डिग्री हो गया तो उस केस में तुम्हारा अपने आप सिग्नल जीरो हो जाएगा, आउटपुट जो एलपीएफ मिल रहा था वो जीरो हो जा रहा था। ये था तुम्हारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। बट यहाँ के केस में जब फाई इज इक्वल टू 90 भी रखोगे तो भी तुम्हें आउटपुट में AC स्क्वायर m कैप t बाय 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और भले ही ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है, लेकिन हम चाहें तो इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट दे के अगेन हम इससे मैसेज सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि SSB SC मॉड्यूलेशन जो होता है वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी चीज ये भी है कि देखो, जब अदर देन फाइव फाइव इज इक्वल टू 90 के अलावा जो सिग्नल होंगे, ठीक है, फाइव इज इक्वल टू 90 के अलावा जो जब फाइव की बात करोगे तो उस टाइम पे ये वाला टर्म भी रहेगा और ये वाला टर्म भी रहेगा। अदर देन फाइव में जब फाइव 90 के अलावा कुछ भी है तो ये वाला टर्म भी रहेगा और ये वाला टर्म भी रहेगा। ठीक? अब देखो, जब अगर मान लो दोनों ही अवेलेबल है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी और ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, तो उस केस में हम ये फाइंड आउट करना है कि हाँ कौन सा मैसेज सिग्नल है, कौन सा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। ठीक, दैट मींस यहाँ पे जब अदर देन 90 की बात हो रही है, अदर देन 90 का फेज आ रहा है, उस टाइम पे ये जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है ये नॉइस की तरह काम करेगा। ठीक है, अदर देन जो जो फेस फाइव है वो अदर देन 90 जब होगा तो ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नॉइस की तरह काम करेगा। ठीक है, मीनिंग जो प्रेजेंस ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है वो नॉइस की तरह प्रेजेंस है। ठीक, इसीलिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारा SSB SC हो उसके डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर रहे। दैट मींस फाइव जो है वो 0 डिग्री रहे। ठीक, फाइव 0 डिग्री रहेगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा नॉइस वाला जो है, और ये वाला हमें मिल जाएगा। क्लियर? कहीं कोई इसमें कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखो। An unmodulated AM transmitter current is given by five ampere. Find AM transmitter
current with 50% of modulation. With 50% of modulation. ट्राई करो, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार खुद से ट्राई करो। सर 5.30 5.30 रोल नंबर 45 हर्ष। जो बेटा क्लास इस तरह से करते हो ना कि मतलब लगा दिया और चल दिए, ठीक है। क्लास में अगर इस तरह से अनअवेलेबल रहोगे तो अटेंडेंस मिल नहीं पाएगी, और ये हम तुम्हें 2-3 बार नोटिस कर चुके हैं हर्ष। ठीक है, बेटर है कि थोड़ी सी आदतें सुधार लो। यूसुफ 66। कैसे किया बेटा, हुआ क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा, क्या किया अभी तक, क्या अप्रोच है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? हाँ यूसुफ, अच्छा कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे? हैंड रेस कर सकते हो।
53 करण यादव। यस सर। क्वेश्चन हो गया बेटा? नो सर। हम्म नो सर। तो अभी हम पूरी क्लास से कह रहे थे ना कि जिसको नहीं आ रहा हो वो हैंड रेज करे। अगेन जिनको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन वो हैंड रेज करें, अदरवाइज जब पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। फिफ्टी 55 आदित्य पांडे।